हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा है, टॉपिक है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2024 सामान्य गणित का संपूर्ण हल का वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। आप लोगों को ये जो वीडियो है, आपके जो क्वेश्चन है, पेपर है, उसमें मैच करने में आपको आसानी होगा, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो हम, ठीक है। तो देखते हैं आज का सवाल। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए 2, 3 से गुजरती है, ठीक है। इसके लिए आलेख खींचेंगे हम, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। से गुजरती है एक्स अक्ष के साथ 45 अंश का। ये जो एक्स अक्ष है इसके साथ 45 अंश का कोण भी बनाती है। यदि यह रेखा सरल रेखा x धन y धन 1 बराबर 0 से P बिंदु पर मिलती है तो दूरी AP का मान हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ये जो सवाल है, एक्चुअली में थोड़ा सा मैं भी कह रहा हूँ और आप भी अगर इस सवाल को बनाए होंगे तो तुक्का ही लगाए होंगे या कोई बनाया होगा तो अच्छी बात है। बट ये जो सवाल है ना, थोड़ा लेंदी है और थोड़ा लंबा चौड़ा बनने वाला है, इसलिए मैं इस सवाल का स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसका जो अगर देखेंगे थ्योरी तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए देखो यहाँ पर 45 अंश का कोण बना रहा है और ये है x + y + 1 = 0, ये रेखा है, ठीक है। लेकिन अब इस सवाल को आज नहीं बनाएंगे। इसका जो सही आंसर है ये है 3 करनी 2, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या है? 3 करनी 2 है। तो ओके, इसका सही आंसर क्या है? 3 करनी 2। अगर आप बनाए होंगे तो अच्छी बात है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये है, यदि अभिकथन AS 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं, कारण R। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। देखो, अगर हम कोई भी प्रतिशत है, जैसे यहाँ 25% है, ओके, इसको अगर हमको दशमलव में बदलना है तो हम इतना तो पक्का है कि इसको हम क्या करते हैं, 25 को 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ओके, विभाजित करते हैं, ओके। ये इसके हिसाब से राइट है, ठीक है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। और ये देखो, एक स्थान बाएं क्यों ले जाएंगे? देखो, अगर हम ले जाएंगे तो अगर इसका एक बाएं, इधर बाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक, यहां से यहां आ जाएगा दशमलव, एक स्थान बोल रहा है ना, तो इस हिसाब से ये प्रतिशत को बदलने में के लिए ये जो कथन है सही नहीं है, ठीक है। हम 2 स्थान ले जाएंगे तो यहां आ जाएगा, ठीक है। कहां आ जाएगा? यहां पर, ओके। 0.2.5 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर है ASMR दोनों, ए देखो AS सत्य है परंतु R असत्य है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी? यह है आपका तीसरा क्वेश्चन। अभिकथन है AS बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। ज्यादा जनसंख्या होगा तो जाहिर सी बात है वहां विकास नहीं होगा, इसलिए ये जो कथन है क्या है? सही है। क्या है? सही है। जनसंख्या विस्फोट मतलब जहां पर ज्यादा जनसंख्या होगा संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। जहां ज्यादा जनसंख्या होगा
वहाँ तो कोई भी संसाधन है वो कम ही होगा, इसलिए 43 का आंसर क्या है, ए होगा। क्या होगा, सत्य है एवं RAS की सही व्याख्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं ये आपका 44वां नंबर क्वेश्चन। एक समद्विभाज्य बाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप होगा। परिमाप का मतलब समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर लंबाई के। ठीक है, तो उसका आधार की जो लंबाई है कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल कितना है जी, इसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखो हमको यहाँ पर क्या करना है जी, ये देखो ये जो है ना कितना है, आधार की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि हम यहाँ एक लंब डाल देते हैं, देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होगा। इसका परिमाप हमको इस तीनों भुजाओं के जो परिमाप है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 192 सेंटीमीटर क्या है, इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 1/2 आधार गुणित लंबाई। ठीक है, इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 192 बराबर 1/2 गुणित आधार का मान कितना है 24, लंब का मान कितना है लंब। ठीक है, लंब का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो 2 12 24। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, लंब का मान हमको ज्ञात करना है, तो लंब बराबर हो जाएगा, इसको सबको पक्षांतर कर देते हैं, तो 192 बट्टे ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 192 पूरी तरह से कटना चाहिए, 12 एकम 12। ठीक है, बच गया कितना 7, 12 छक्के 72। ओके, तो लंब का मान आ गया आपका कितना 16 सेंटीमीटर, इसका मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं, देखो इसका मान ज्ञात हो गया ना, ये एक त्रिभुज हो गया, मतलब ये जो लंब है इस आधार को 2 समान बराबर भागों में डिवाइड करता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है जी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, देखो कर्ण का वर्ग मतलब इसका मान हमको ज्ञात करना है, किसका मान, कर्ण का मान। इसको वर्ग को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो वर्गमूल हो जाएगा। आधार का मान कितना निकाले हैं, देखो आधार का मान है यहाँ 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, धन लंब का मान कितना ज्ञात किए हैं जी 16, तो ये हो गया 16 रख दिए, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा, देखो इसका वर्ग, इसको 12 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 144, धन इसका 16 को यदि हम 2 बार गुणा करते हैं तो 256 हो जाएगा, कितना 256। इसको जोड़ दो दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका 400, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया, 400 का वर्गमूल होता है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका मान, इस कर्ण का मान आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसका मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, इसका मान भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। समद्वि, देखो यहाँ पर समद्वि मतलब
ये दोनों भुजाएं समान होंगी, ये अलग होगा, इसका माप अलग होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना है 24, इसका भी मान सामने वाला भुजा का मान भी 20 सेंटीमीटर होगा। इसलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 20 धन 20 धन 24, तीनों को जोड़ दो, 20 20 40 60 64, 64 यहाँ पर आया है 64 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये 64 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का सवाल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी एवं उसे उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत है, ये हमको ज्ञात करना है। देखो, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु है जिसको कितना में खरीदा जी, 3/4 में खरीदा। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो कोई भी सामान को यदि हम खरीदते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखो इसका ये हो जाएगा कि कोई भी सामान है, जैसे उसको हम 100 रुपए से हम तोलते हैं। ठीक है, अगर किसी सामान का मूल्य कितना है 100 रुपए, तो सबसे पहले हमको उसको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य क्या है, देखो उसको कितना में खरीदा है, जो भी मूल्य हो 3/4 रुपए में खरीदा है, हम उसे 20% अधिक में बेचा। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा इसका, देखो मूल्य बराबर क्या होता है जी, मूल्य बराबर देखो और खरीदी और मूल्य, और दूसरा है अगर कोई भी सामान को अगर खरीदते हैं तो मान के चलो इसको हम आधार मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, क्या मान लेते हैं 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, माना उस वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिए हैं हम। ओके, तो अब देखो इसको हम कितना में खरीदते हैं, इसको हम खरीदते हैं 100 रुपए है उसका, हम इसको खरीदते हैं 3/4 में। इसका ये जो 100 रुपए का सामान है इसको 3/4 3/4 रुपए में हम इसको खरीदते हैं। तो बेचेंगे कितना जी, हम बेचेंगे इसको कितना, क्योंकि हमको 20% अधिक मूल्य बोला है ना, इसलिए ये हो जाएगा गुणित 20%, अर्थात इसका 100। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, सॉरी यहां पर 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 रुपए में बेचेंगे, 20% है मतलब 120 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, 100 रुपए का सामान को 120 रुपए, तभी तो हमारा 20% हमको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 4 से हम 25 चौक 100। ओके, तो इसको अगर हम डिवाइडेड कर देते हैं तो इसको गुणा कर दो, 25 तिया 75। ओके, और ये हो जाएगा आपका 120। इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 120 में 75 घटा दोगे तो आएगा कितना, 5। ओके, 5 यानी कि ये हो जाएगा 45। ओके, कितना आएगा, 45 रुपए आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 45 रुपए। ठीक है, घटा दिए तो कितना आ गया, 45 रुपए हो गया। तो हमको इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, किसका, इस वस्तु का लाभ प्रतिशत, कितना लाभ, यानी कि व्यक्ति का लाभ प्रतिशत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लाभ बराबर फार्मूला होता है, लाभ बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, देखो इसका लाभ कितना जी, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ हम अब कितना लिए, मिला है हमको 45।
रख दिए। क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य कितना है जी, क्रय मूल्य है इसका 75 रुपये अभी निकाल चुके हैं ना हम। ये है आपका 75, ओके, गुणित 100, इसको भाग दे दीजिए तो इसका मान आएगा आपको कितना आ जाएगा 60%। कितना आएगा 60%, ओके। तो इसका राइट आंसर है आपका 60%, ठीक है। सीधा सीधा इसको काट दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60, यानी कि 60% इसका क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है, उस व्यक्ति को। अब देखते हैं 46वां नंबर सवाल। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 37, 56 एवं 93 को विभाजित करने पर शेषफल 1, 2 एवं 3। इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, ठीक है। मेरे को जो उचित लग रहा है, जो सरल लग रहा है, उस ट्रिक को मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो 37 है, ये चारों संख्या से हमको भाग देना है, ठीक है। भाग देंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, पहले का 1 शेषफल बचना चाहिए, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। तो देखो यहां पर क्या होगा जी, ये 37 को देखो, अगर 6 से दोगे 6 छक्के 36, 1 शेषफल बच गया, और 56 को दोगे तो क्या हो जाएगा 6 से। अगर आप भाग दोगे तो भाग देकर भी आप सभी से दे सकते हो, ठीक है। 37 को भाग दोगे किससे, आप दोगे 6 से, तो 6 छक्के 36 है ना, ये बच गया। इसका शेषफल कितना बचा, 1 बच गया। अब फिर से 6 से इसको दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबको अलग अलग देख के देख सकते हो, ये भी एक ट्रिक है। 56 को आप 6 से दे दो, 6 छक्के 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 मियाँ 54, ये हो गया 54, शेषफल 2 बच गया, ये 2 बच गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे में, 93 को अगर भाग देते हैं 6 से तो क्या शेषफल 3 बचेगा, 6 एकम 6, तो बच गया 3, ये 3, 6 पंचे 30, तो ये बच गया आपका 3 शेषफल, तिरानवे, 6 एकम 6, 3, ये 3, 6 छक्के 6 पंचे 30, ये 3, ये तो बच गया जी, एक शेषफल बच रहा है 6 से, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। 6 छक्के 36, 1 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 1 2 3 प्राप्त होता है, वही सही होगा। देखो 6, अरे यहाँ गलत है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 से अगर देते हैं तो क्या होगा, 18 दूने 36, 1 शेषफल बच गया, ठीक है। फिर और क्या कर देते हैं, फिर 18 से 56 को देते हैं तो ये शेषफल जाएगा 18 दूने 36, 18 तिया 54, शेषफल 2 बच गया, ठीक है। फिर 18 से देख के देखते हैं, सीधा शॉर्ट है ना, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 18 पंचे 90, ठीक है। तो यहाँ शेषफल 3 बच गया, इसका राइट आंसर कितना है, 18 है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे, जैसे अगर घटा देते हैं 1 तो ये हो जाएगा 18 होगा, ठीक है। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। अब इसको हमको क्या करना है, मैच करना है, सही जोड़ी करना है, ठीक है। देखो 150 मिलीलीटर एवं 2 लीटर का अनुपात, मिलीलीटर यानी कि 250, ओके। इसको हमको क्या करना है, एवं 2 लीटर का अनुपात, इसका 2 लीटर यानी कि 2000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ओके। तो 25 एकम 25, 25 400, 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात आ गया 1:8, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32। देखो 1:8 आ गया, तो इसका मैच है
पहले का तीसरा, पहले का तीसरा कहाँ पर है, ये सी है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर। इसको अगर इसमें से देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 भी देख लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम में यही थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा शातिर होकर हल करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 2/3, 2/3 सबका आ रहा है। 2/3 किस में आएगा, देखो ये हो जाएगा 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, 2:3। ये इसका हो गया सी का। ओके, ए का तीसरा, सी का दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यदि 4x धन 3y अनुपात 6x धन 5y का अनुपात 11/17 है तो x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी हल कर सकते हैं, टाइम कम है इसलिए हम इसको हल नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तीसरा है तो ये हो जाएगा चौथा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, इसका आंसर चौथा, और डी का आंसर है पहला। देखो 11 तिया 33 और 11 दूने 22, 3:2 आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा, 3:2। ये आ गया ना, इसको पलट देंगे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं 48वां क्वेश्चन। ये 48 क्वेश्चन क्या है, देखो निम्न में से कौन सा ठोस है, निम्न में से कौन सा ठोस है। देखो ठोस कौन कौन से होते हैं जी, घन होता है। कैसे होता है ठोस, देखो सीधा सीधा, ये देखो ये पूरी तरह से एक घन है, जैसे कि कोई बैटरी है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है। खोखला रहता है क्या, नहीं रहता है, ठोस रहता है। ठीक है, बेलन भी क्या होता है, पूरी तरह से, जैसे आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो या इसी को ले लो, ये पूरी तरह से ठोस है। ओके, इसके अंदर में कोई खोखला नहीं है, इसका मतलब ये है आपका ठोस। ठीक है, ये क्या है, ठोस है। खोखला बेलन, यानी कि बेलन क्या होता है, बीच में खोखला रहता है। ठीक है, इसलिए खोखला बेलन कहते हैं। आपको स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए, खोखला बेलन मतलब वो खोखला रहता है। छल्ला क्या रहता है, ये छल्ला है, जैसे ये बीच में क्या है, खोखला है। इसलिए ये दोनों ए और बी क्या है, इसके आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं 49वां नंबर सवाल। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100 बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। आयाम, आयात का, ये जैसे आयात है, क्या है जी, ये आपका आयात है। ओके, ये आपका आयत हो गया। ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं क्या होते हैं, बराबर लंबाई की होती है। ये दोनों क्या है, समान लंबाई के हैं। ठीक है, तो इसके देखो आयाम को, प्रत्येक आयाम को, ये जो भी आयाम है इसको 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कितना प्रतिशत वृद्धि होगा ये हमको ज्ञात करना है यहाँ से। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका ट्रिक है। ओके, ट्रिक है a प्लस बी, ओके, प्लस ए बी अपान 100। ठीक है, ये फार्मूला हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला से आप इसका मान रख सकते हो। जैसे ये हो जाएगा आपका कितना, 100% वृद्धि करने पर 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणित 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 1 2 3, तीनों को जोड़ दीजिए तो 300% होगा। कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 300% क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 50, ये है आपका 50 नंबर सवाल।
यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 अंश है तो कोण का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, इसमें से कौन सा कोण हो सकता है। ठीक है, हम मान ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, माना कोण क्या है, x है। क्या मान लेते हैं इसको, हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा जी, पूरक कोण है इसलिए 90 से कम। ठीक है, 90 माइनस x हो जाएगा, इसका आधा मतलब ये 1/, यानी कि 90 माइनस x अपान 2 हो जाएगा। पूरे का योग कितना है, 75 है, इसलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 90 माइनस एक्स अपान 2 इक्वल टू 75% है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75। तो आप इसको हल करते हैं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो इसका बट्टा कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए हम इसको लघुत्तम निकालते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 एकम त्रियक गुणा कर देंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस 90 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर 75। ये हो जाएगा आपका, देखो 2 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2x प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोण का मान हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो ये हो जाएगा आपका 75 का 2 बार गुणा कर दोगे तो 150 हो जाएगा। 2x प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू ये होगा 150। ये देखो ये क्या है, धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये घट जाएगा, यहाँ घटा देते हैं तो कितना बचेगा, एक x बच जाएगा यहाँ पर, ये 90 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 150 ऋण 90। तो x का मान कितना बचा जी, 60 बच गया। ठीक है, 60 अंश होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 अंश। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।